जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से हिमालय से आए हुए संत महाप्रभु का सानिध्य पाया। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे। महाराज जी ने कहा कि मिश्रा जी, एक संत का भाव हम बताते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। बोले, मिश्रा जी, जो आप किला घाट की सेवा कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि हर महीने आपका सहयोग करें। और इस महीने का सहयोग तुरंत किया उन्होंने। ये कृपा है बाबा की। आइए नीप करोरी धाम में चलते हैं। महाराज जी मेरे साथ हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए और महाराज जी के आदेशों का पालन करिए। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया। महाराज जी, आप नीप करोरी धाम में आए और हम ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाए। कारण ये भी रहा क्योंकि इस समय गौ रक्षा वाला शंकराचार्य भगवान का यात्रा चल रही है, तो उस यात्रा में व्यस्तता है। नीप करोरी धाम में भी 2 दिन रुकी और उसके बाद मैनपुरी में भी बाबा महाराज की कृपा से हमने ही रुकवाई। ये कृपा हनुमान जी की है मेरे ऊपर। और अभी आप नीप करोरी धाम में हैं, बाबा की गुफा में विराजमान हैं। इसके बाद आप मेरे साथ किला घाट चलेंगे, किला घाट के भी दर्शन कराएंगे। महाराज जी, आपका तो साक्षात्कार श्री हनुमंत लाल जी से हो चुका और विशेष कृपा भी है, और आप तो बहुत अच्छी कथा भी करते हैं, हमने सुना है। तो आप नीप करोरी धाम में भी आए और हम जैसे पगला से भी मिले हैं। ना तो हमें कोई वेद मालूम, ना शास्त्र मालूम, पर हाँ इतना है कि पढ़ते रहते हैं महाराज जी। और एक ही चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, जब राम का नाम आता है ना, जहाँ पर भी रामचरितमानस भी जब हम करते हैं तो प्रयास करते हैं कि जितने भी भक्त जुड़े हैं तो राम राम का जप कराएं, क्योंकि राम राम के जप से उनके पाप दूर होंगे और मेरे भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ये जप जो करवाते हैं सही कराते हैं कि नहीं महाराज जी? करवाना ही चाहिए, सभी को बोलना चाहिए, बोलो सिया राम की जय। जब राम नाम का रट होती है जी, जीवन का, ये जीवन का नहीं, इससे पहले जितने भी हम जन्म लिए थे जी, सभी कर्मों का क्षय होते रहता है। एक बार राम बोले तो थोड़ा क्षय हो जाएगा, एक बार राम बोले थोड़ा क्षय हो जाएगा। ऐसे बाबा जी भी बोले थे जी, राम नाम का रट करो जी, राम नाम बोलो, राम 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 राम। बहन इधर से जितना बोले, उल्टी लगा रही आप। जितना बोले उतना कर्म क्षय हो जाएगा, पाप क्षय हो जाएगा, पुण्य भी क्षय हो जाएगा और पाप भी हो जाएगा। जब दोनों भी समान होता है तभी उसका मोक्ष मिलता है। जी महाराज। मानव का जन्म मिला तो मोक्ष का मार्ग पकड़ना सभी से उच्चतम है। मगर आजकल के कलयुग में लोग इतने अपने क्या बोलते हैं मज़े में डूब गए हैं जी, तो भगवान का नाम लेना भी उचित नहीं समझते। जो समझता है वो यहाँ तक आ जाता है, जो यहाँ आता है तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। वही तो बाबा जी का स्थान, उसका महत्व। जो भी यहाँ आएगा और साधन करने के लिए बैठेगा तो थोड़ी ही दिनों में उसका फल प्राप्त हो जाएगी। और ये तो सही है। मैं भी बाबा जी का बड़े भक्त हूँ। मैं हनुमान जी का साधन करता हूँ और बुलावा आ गई तो नीम करोरी आ गए। और मेरे साथ मिश्रा जी बहुत कुछ किया है और बाबा जी के स्थान में मैं पाँव रखने का एक अलौकिक सुविधा मेरे को मिश्रा जी से मिला है और मैं धन्यवाद करता हूँ मिश्रा जी को। और भगवान उनका भलाई करे, सभी कुछ अच्छा ही हो जीवन में। और बाबा जी का आशीर्वाद से जो कुछ भी करने का है इधर सेवा, सब कुछ
चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। महाराज जी आप कथा भी करते हैं, तो ये राम कथा करते हैं या भागवत जी? नहीं, कथा करने का नहीं, पारायण करता हूँ, मूल पाठ है जी संस्कृत में, मूल पाठ करता हूँ। और 3 जगहों पे कलयुग में अगर भागवत का पारायण करे ना जी तो महाराज जी। उसका मोक्ष मिल जाता है बोल के भगवान जी श्री कृष्ण उद्धव जी से बोला था। एक तो द्वारका है, दूसरा मथुरा और तीसरा पुष्कर। ये 3 जगहों पे जो भागवत का पारायण करता है जी जी उसको अगला जन्म नहीं होता है। जब भी मैं हनुमान चालीसा पाठ करूं जी और रामायण का पाठ करूं तो शरीर में इतना ऊर्जा आती है, जी महाराज तो शरीर पूरा पिघल जाएगा भक्ति से। जी। तो मैं देखा हूँ अपना आश्रम हिमालय में 14 दिन का हनुमान जी का पारायण किया था मैं, डेली 250 बार, जी सवेरे से लेकर शाम तक, जी सूरज आने से सूरज डूबने से 250 बार एक दिन का। जैसा 14 दिन का मैं पारायण किया तो 15 दिन का पारायण नहीं हो सका मेरे से, क्योंकि शरीर में इतना ऊर्जा आ गई ये कभी फट जाएगा। जी मैं समझा स्वामी जी ये आपकी कृपा है बस। जी और उसके बाद में रामायण का पारायण भी किया उधर। और जितना दिन मेरा पारायण चला रामायण का, उतना दिन हनुमान जी आश्रम का परिक्रमा करते रहते। मैं ऐसा देखा तो उधर तरफ चले जाएंगे और इधर देखा तो इधर तरफ चले जाएंगे। ओहो मैं समझा हनुमान जी आपकी कृपा है, बस आपकी भक्ति में हम पूरा डूब जाए, यही हमारा कामना है। बस जो भी है हनुमान चालीसा पाठ करो या रामायण का पाठ करो या राम नाम ले लो, बस हो गया। अगर राम नाम का जाप करते हैं ना तो एक दिन में 1 लाख जाप होता है मेरा, एक दिन में 1 लाख जाप होता है। तो ऐसा कितना दिन हम कर सकते हैं वो भगवान जाने, मगर करना अपना कर्तव्य है, वो कर्तव्यबद्ध हम होना चाहिए। जी महाराज जी, जी महाराज जी। कलयुग का महत्व क्या है? सिर्फ नाम जाप से बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। यस यस। कोई भी संत तुलसीदास जी बोले राम नाम का जाप करो, बाबा जी बोले राम नाम का जी रट करो, बस ये सुलभ मार्ग है कलयुग का। पारायण करना मुश्किल है और साधना करना मुश्किल है और जाप करना मुश्किल है और दूसरा कुछ सभी कुछ मुश्किल है। सिर्फ अपना काम करते हुए राम नाम ले लो, बस राम 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 जी। राम राम करते रहो, अपना खाते रहो नाम लेते रहो, काम करते रहो और नाम लेते रहो, नाम चलते रहो नाम लेते रहो, बस इसी में कल्याण। सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी में है। महाराज जी आप किसी आश्रम में भी बैठते हैं, वो आश्रम कहाँ पर है? वो मेरा आश्रम श्री राम तपोवन बोल के हिमालय में पौड़ी गढ़वाल ज़िले में, जी पौड़ी से एक 80 किलोमीटर दूरी में जी पैठानी नामक एक बहुत पुराना राहु मंदिर का मार्केट प्लेस है। वहाँ से चलते चलते एक 10 किलोमीटर गया तो सिरतोली नामक एक गांव है, वो गांव के ऊपर ही अपना आश्रम है। वो छोटा ही आश्रम है, बस रहने से निकले सबके भी साधु पुरुष वहाँ आएंगे। वहाँ अभी हनुमान जी का एक मंदिर बनवा रहे हैं, काम चालू है अभी, और 1-2 महीने में हनुमान जी भी हमारे पास पधारेंगे। हनुमान जी मेरे को रहने का आवाज़ दिया है हिमालय में। जी जैसा मैं 40 साल से हिमालय में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मगर आज मेरे को एक आवाज़ दिया है। जब मेरे को दिया है मैं बोला तेरे को भी हम देंगे। जी अभी हनुमान जी का मंदिर हम बनवा रहे हैं, हनुमान जी को लेके आएंगे, वहाँ बिठा देंगे, वो उनका आवास हो जाएगा। बस कोई आने वाले हैं, साधन करने वाले हैं तो हमारे पास हिमालय में आ सकते हैं हैं और आनंद में साल भर भी हमारे पास रह सकते हैं।
तो महाराज जी कुटिया भी होंगी वहाँ रुकने के लिए, है, अगर कोई रुके? हाँ, कोई भी आए तो 2 रूम का कुटिया है और पानी का व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है। वहाँ अभी तो शिव जी है और आगे हनुमान जी आएंगे। और जो भी साधक हिमालय में साधन करने का है, अगर मन में कोई इच्छा है तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएंगे। बस 1 साल रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आ जाओ। बच्चे महाराज जी, बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं कहा है, आज हम पालन नहीं कर पाते हैं, हम मीन्स बहुत से भक्त ऐसे हैं जो परेशान होते हैं। बाबा ने दादा मुखर्जी से कहा था कि दादा कभी भी किसी भी संस्था में जुड़ना नहीं। और बाबा महाराज की कृपा से हम भी यूट्यूब पर कहते रहते हैं कभी ना जुड़ो, ना भटको। पर आप देखिए कि बाबा ने ऐसी कृपा की कि बाबा महाराज की बेटी ने किला घाट की सेवा दे दी। हम दूर रहना चाहते थे और सेवा दी। महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किला घाट पर ना तो कोई दान पेटी है, ना कोई QR कोड लगाया है, और ना अगर हम जीवित रहे और सेवा मेरे पास रही तो प्रयास यही करेंगे कि दान पेटी ना लगाएं। क्योंकि भगवान के सामने जब दान पेटी लगी होती है महाराज जी, तो हमें लगता है स्वयं से कि भगवान का अपमान हम कर रहे हैं। सही। जो हमको दे रहे हैं, मेरी क्या औकात है महाराज जी, हम उनको दे दें। और आप लोगों के देखिए, हम तो पागल हैं, ना पूजा पद्धति मालूम महाराज जी, और ना हम जानना चाहते हैं। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि आप लोग आएँ, जिस तरह की भी हम छल कपट से सेवा कर सकते हैं, जो भी पाप करके भी अगर हम सेवा कर सकते हैं तो हम सेवा करेंगे शर्मा जी। बस मन में कुछ रख लेते हैं और सेवा करते हैं जी। और बाबा जी का कृपा ऐसी होती है कि मन का जो मलिन होता है जी, वो निकालता रहता है, स्वच्छ करने में वो लगता है। हम सेवा करने में लग जाओ बस। किसी भी हाल मन का स्थिति कैसा भी हो, आप सेवा करते रहो बस। एक ना एक क्षण जी बाबा जी का आशीर्वाद होता है और मन सब कुछ क्लीन हो जाता है। वही तो आप लोगों के आशीर्वाद से ही शंकराचार्य भगवान ने जो सेवा दी, वो सेवा अद्भुत रही महाराज जी। नीब करोरी धाम में सभी आए, उनके शिष्य और रुके, उनकी सेवा करने का मौका मिला। और नीब करोरी धाम के जितने भी लोग थे उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। जबकि ना तो हम यहाँ पर पुजारी हैं, ना यहाँ के कर्मचारी हैं महाराज जी, बस अपनी सेवा भाव में आते हैं, अपने सेवा की आनंद लिया। और एक तरह से आप सही पूछिए तो जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो जैसे मोबाइल का डाटा ख़त्म हो जाता तो नेट डलवाना पड़ता, वैसे हमें लगता है कि हमारे अंदर भी डाटा आ चुका है। और हम 2 दिन भी ना आए तो दिक्कत होने लगती है। आज आपने तो साक्षात्कार किया, यहाँ पर गुफा भी देखी है, बाबा महाराज के भी दर्शन किए हैं, तो आनंद तो आपको पूरा, आपका भी रिचार्ज हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अभी मैं यहाँ 15 मिनट ही बैठा हूँ। मैं मुझे मालूम है कितना टाइम बैठने का है। मैं आपसे बोला है 15 मिनट। तो 15 मिनट का अवकाश मेरे को मिला तो शरीर में इतना ऊर्जा आ रही है हाथों और पाँवों से जी। जल तो साधक को जो मिलने का है वो यहाँ मिलता है जी। और महाराज जी, यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ जब करने को मिलता है तो ये सभी लोग जानते हैं कि जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो हम सबसे कहते हैं हमें 3 दिन चाहिए, 24 घंटे में हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर रामचरितमानस हो वहाँ पर राम भजन के बिना हम रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते हैं। ये मेरी कमजोरी है। और इसी का प्रताप है कि महाराज जी आज भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सारे संसाधन दिए हैं। वो संसाधन नहीं दिए जिससे हमको दुख प्राप्त हो, वो संसाधन दिए जिनसे सुख प्राप्त हो। अभी आप मेरे साथ चलेंगे किला घाट, बाइक है, बाबा ने 4 व्हीलर नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि 4 व्हीलर देंगे तो इसको परेशानी होगी, तो बाइक दी है। और बाइक में भी आगे का मिटकाट टूटा है, उसकी परवाह नहीं करते हम, क्योंकि जो बाबा ने दिया शायद हम इस काबिल भी नहीं थे, जो इतना दे दिया ये हम एक्सेप्ट करते हैं स्वयं।
परमात्मा का हम सबको प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा, जो आपने दिया है हम उसके लायक नहीं थे, पर आपने हमें बहुत दिया। आज व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी उसके पास कुछ आ जाता है महाराज जी, तो वो डूब जाता है, और वो ऐसे मद में डूबता है कि जब डूबेगा तो नाश भी होगा, और भगवान के मद में डूबेगा तो कल्याण भी करेगा। अपना तो करेगा महाराज जी, अपने परिवार का करेगा। तो आज आप मुझ जैसे पागल के साथ भी रहे महाराज जी, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया है। पागल, भक्ति में पागल बनना ही चाहिए जी। भक्ति में पागल बनना ही चाहिए जी। रामकृष्ण परमहंस जैसा पागल, वो पागलपन मेरे को कब मिलेगा, ऐसा ही बोलता है भक्त कोई जी। तो बाबा जी से बोलिए, हनुमान जी से बोलिए, और मेरे को पूरा पागल बना दो जी। आपका भक्ति में, बस उतना ही हम चाहते हैं। बस वो आशीर्वाद बाबा जी से है, हनुमान जी से है, बस आप पागल बनते रहो, बनते रहो, बनते रहो भक्ति में, बस यही। महाराज जी, एक आपने और देखा होगा, एक अर्जी वाला भी बाबा महाराज की कृपा से ये सेवा चलती है, अर्जी वाली, ये भी अद्भुत सेवा बाबा की प्रेरणा से चल रही है। सही। ये अद्भुत सेवा है। बिल्कुल। हम लोगों से कहते हैं, जितने सनातनी हैं उनसे हम कहते हैं कि सेवा शब्द का नाम मत लो, सेवा शब्द का नाम ना लेके करना शुरू करो। सेवा सेवा कहोगे तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो आप, उसे प्रैक्टिकल में लाओ, थ्योरी में नहीं। सही, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब महाराज जी यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? नीप करोरी धाम के दर्शन करने के बाद किला घाट जाएंगे, और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे आप? अभी बाबा जी का आशीर्वाद और निमंत्रण से ही यहाँ तक आ चुके हैं जी। और यहाँ जितना टाइम रुकने का है उतना ही टाइम वो रोकेगा। और उसके बाद में हम यहाँ से कानपुर के पास एक गांव है सराय मंगली जी, वहाँ अपना एक दोस्त है, वहाँ जाएंगे। कल और परसों उनके पास रुकेंगे, वहाँ से फिर निकल के दिल्ली जाएंगे जी, और दिल्ली से होते हुए हरिद्वार से होते और अपना आश्रम श्री राम तपोवन। अभी अप्रैल में हम जाने के लिए हैं हैदराबाद, तो मुलाकात होगी कि नहीं हैदराबाद में आपसे? अप्रैल में नहीं होगी। नहीं होगी? अप्रैल में नहीं होगी, क्योंकि मैं इधर ही हिमालय पे होंगे आप? हिमालय में ज़्यादा टाइम उधर ही रहता हूँ मैं, 9 से 10 महीना उधर ही रहता हूँ मैं हिमालय पर ही महाराज जी। 1-2 महीने के लिए मैं साउथ में आ जाऊँगा, और आंध्रा में थोड़े भक्त लोग हैं जी, उनको मिलेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। और वहाँ से तमिलनाडु में अरुणाचलम बोल के जी जी अग्निलिंग है जी, वहाँ परिक्रमा करने के लिए 10-12 दिन रुकता हूँ मैं। दिन में 12 घंटा और मेरा परिक्रमा में चल जाता। बस भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में हम 24 घंटा डूबने के लिए तैयार हैं। वो डुबा देता है, कितना टाइम डुबाने का है उतना टाइम डुबा देता है, बस वहाँ से फिर ऊपर लेता है। कैसा है रे दिल, बहुत अच्छा है। वो बात करता रहता है, हनुमान जी तो मेरे से बात करता ही रहता है जी। मेरा जो भी काम है उनसे मैं बोल देता हूँ मैं जी, और वो करता रहता है, बस पीछे पीछे ही रहता है। हनुमान जी इतना साधन हम 40 साल से करते रहे जी, तो 40 साल का जो फल मिला है वो हनुमान जी हमारे साथ ही बस हम अकेला नहीं है, वो मेरे साथ ही है जी जी। जो भी कष्ट है उनको बोल देता हूँ, स्वामी जी मैं यहाँ से वहाँ पधारने का है तो मेरा व्यवस्था देख लीजिए, तो व्यवस्था देख लेता है वो। बिल्कुल बढ़िया है, कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है मेरे लिए। मगर मेरा रेल का टिकट अगर मैं मेरा शरीर से प्रयत्न किया तो नहीं मिलेगा। मैं जब उनसे बोलता हूँ ना, एक दिन में वो टिकट मिल जाएगा। देखो कैसा है ये। श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, तो आपके साथ तो हैं श्री हनुमान जी, इसमें कोई शक नहीं।